फिजिक्स का नेक्स्ट लेक्चर हम स्टडी करेंगे एज पर नीट फ्लूइड मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 6 होगा। प्रीवियस लेक्चर तक हमने बैरोमीटर क्या है, मैनोमीटर क्या है, प्रेशर के अलग अलग कंडीशंस, रेस्ट पोजीशन पे फ्लूइड की जो अलग अलग कंडीशंस है वो हमने डिस्कस किए। तो आज नेक्स्ट पॉइंट होगा और एक इस चैप्टर का यानी रेस्ट पोजीशन पे प्रेशर की कंडीशंस हम डिस्कस करते हैं और उसके बाद मोशन पे जो कंडीशंस है, मोशन जो फ्लूइड का मोशन होता है, फ्लूइड के रेस्ट और फ्लूइड के मोशन कंडीशन पर ये जो इस चैप्टर की कहानी है हम स्टडी करते हैं। तो ये जो आज मैं पॉइंट पढ़ाने वाला हूं ये भी इस चैप्टर का एक अहम हिस्सा है। जो रेस्ट पोजीशन पे जो प्रेशर होता है, फ्लूइड का जो प्रेशर होता है, रेस्ट पोजीशन पे जो फ्लूइड होता है उस पे होने वाला जो प्रेशर होता है, तो उसके लिए भी एक अहम पॉइंट है। तो आज हम नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे, जैसे हम आर्चिमेडिक्स प्रिंसिपल या बायनेंसी या अपथ्रस्ट भी बोल सकते हैं। तो आर्चिमेडिक्स प्रिंसिपल या आर्किमेडिक्स भी प्रिंसिपल आप बोल सकते हो उसे। तो नेक्स्ट पॉइंट होगा आपका आर्किमेडिक्स प्रिंसिपल, प्रिंसिपल एंड बायनेंसी और बायनेंसी अगर देखोगे आप तो बायनेंसी या जिसे हम अपथ्रस्ट भी बोल सकते हैं, बायनेंसी या अपथ्रस्ट, बायनेंसी या आप उसे अपथ्रस्ट भी कह सकते, अपथ्रस्ट, बायनेंसी, आर्किमेडिक प्रिंसिपल एंड बायनेंसी एंड अपथ्रस्ट। तो इसे डिफरेंट एग्जांपल से समझेंगे कि हम क्या आर्किमेडिक प्रिंसिपल एक्चुअली क्या है, बायनेंसी क्या है, अपथ्रस्ट क्या है। तो अगर हमने यहां पर अगर कोई आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है या कोई वस्तु बोल सकते हैं आप, आपके पास एक ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट का यहां पर हमने यहां पर इसको यहां पर एक वेट होगा या उस वेट से थोड़ा सा ठीक से करता हूं मैं, यहां पर हमने एक वेट नापने के लिए लगाया, यहां पर हम वेट कर सकते। तो ये जो टोटल ऑब्जेक्ट है इसका वेट हमने किया, कब किया, तो ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट या बॉडी एयर में थी, एयर में थी तब उसका वेट किया। उसके बाद हमने क्या किया कि एक आपके पास टब बोल सकते हैं, टब बोल सकते हैं या बिकर, कोई ऑब्जेक्ट हो या पॉट हो वाटर का, वो ले लिया हमने, जो कि ये पूरा भरा हुआ है, पूरा भरा हुआ है। और यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट को क्या किया हमने, इसका भी जो इसमें वाटर है उसका भी वेट आपको पता है। उसके बाद यहाँ पर हमने एक ऑब्जेक्ट ले लिया, या यहाँ पर कोई बिकर ले लिया, यहाँ पर एक बिकर ले लिया, ठीक है, यहाँ पर एक बिकर ले लिया जिसका वेट भी आपको पता है, दोनों का वेट हमने कर लिया। तो हमने क्या किया, ये जो ऑब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट इस पानी में डाल दिया। अब पानी में डालने के बाद क्या है, इसका जो वेट है यहाँ पर ये पानी में आने के बाद ये क्या करेगा कि ये पूरा भरा है, तो इसके जब अंदर जाने के बाद इसका जो वेट पहले वाला वेट था, अब जो वेट है उस वेट में डिफरेंस होगा और ये जो लिक्विड है यहां से ऐसे बाहर आ जाएगा और यहां पर आ जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इसने वॉल्यूम ऑक्युपाइड कर लिया। यहाँ पर जब ये अंदर बॉडी जाने के बाद यहाँ पर जो है ऑब्जेक्ट में, तो ये जो वाटर में जाने के बाद तो क्या करेगा, इधर वाटर को बाहर फेंक देगा, दबा रहा है उसको। तो उसके अपोजिट भी एक फोर्स काम करता है,
और एक एग्जांपल समझाता हूँ। सपोज आपने स्विमिंग पूल देखा है या कोई नदी हो या कहीं पर या आप जनरली स्विमिंग पूल वगैरह, तो उसमें अगर आपके पास वॉलीबॉल है, फुटबॉल है, कुछ भी, तो आपने क्या किया, आप उसको पानी में डाल दिया। पानी में डालने के बाद उसको आप दबा रहे, दबा रहे तो क्या करेगा, ऊपर उसके अपोजिट भी एक फोर्स लगेगा, उसके आप सबमर्ज करे अपोजिट भी उसके फोर्स लगेगा। यहाँ पर भी क्या होता है, तो यहाँ पर जब ये अंदर जाता है तो यहाँ पर जो वाटर है वो वाटर को क्या करेगा, बाहर फेंकेगा। ये जो वाटर है उसका अगर हमने वेट कर लिया, ये जो वाटर है यहाँ पर भरे वाला उसका वेट कर लिया, और इसका टोटल इसके बाहर जाने वाला अगर जर वेट कर लिया, दोनों का वेट अगर मेजर कर लिया तो टोटल इतना ही बनेगा। तो यही किसने बताया था, आर्किमिडीज प्रिंसिपल बताता है। या बायंसी ऑफ थ्रस्ट कैसे लगता है ये भी हम डिस्कस करेंगे। हाँ, ये हुआ फिनोमेनॉन, आर्किमिडीज प्रिंसिपल जिसे हम बोलते हैं, ये हुआ फिनोमेनॉन आपका। तो एक्चुअली बायंसी और आर्किमिडीज प्रिंसिपल या अप थ्रस्ट, अब तक हमने जो प्रेशर के कंडीशन डिस्कस किए उसको आपसे फटाफट आपके ध्यान में आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर एक सिंपल कंडीशन हम ले लेंगे। सपोज यहां पर क्या है, आपके पास ऐसा एक टोटल पानी है, इसमें टोटल पानी होगा, और यहां पर एक ऑब्जेक्ट है आपके पास, या ऑब्जेक्ट इस टाइप का भी ले सकते हैं आप, कोई क्यूबॉइड वगैरह या एक्सेट्रा, ऐसा इस टाइप का भी ले सकते हैं, या थोड़ा सा ऐसा भी एक क्यूब वगैरह है, ऐसा एक क्यूब वगैरह। तो इसी एक ही साइड हम ले रहे सपोज। तो ऐसा एक पानी में डाल दिया आपने, और पानी में डालने के बाद उस पर लगने वाले जो फोर्सेस है वो हम देखेंगे। तो ये है, ये हो गया, तो एक ऑब्जेक्ट हो गया आपका। तो यहां से एक फोर्स लगेगा इसको इस डायरेक्शन में, जिसे F1 कहेंगे। इस साइड से भी फोर्स लगेगा जिसे हम F2 कहेंगे। इस डायरेक्शन से भी फोर्स लगेगा, और टोटल क्या है, ये फ्लूइड है, फ्लूइड वाटर कुछ बोल सकते हैं आप, लिक्विड है टोटल। तो इसका जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक का डिस्टेंस, जिसे हम कहेंगे h1, हाइट h1 कहेंगे। उसके बाद यहां से यहां तक का डिस्टेंस, और नीचे आ गए हम, ठीक है। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस जिसे हम कहेंगे h2 कहेंगे, h2 डिस्टेंस हो गया। तो अब क्या होता है, जो इस साइड पर प्रेशर लगेगा, इस बाजू में भी प्रेशर लगेगा, तो सेम लेवल पे क्या होगा, प्रेशर सेम होगा। और ये क्या हो रहा है, इस दोनों बाजू से प्रेशर लग रहा है, इस डायरेक्शन से प्रेशर लगेगा, तो दोनों क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन में लग रहा है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन परपेंडिकुलर हो रहा है, या फोर्सेज जब उस पे लग रहे, प्रेशर लग रहा है, तो प्रेशर क्या करेगा, परपेंडिकुलर जो है, ये फोर्स जो है, ये फोर्स एक दूसरे को कैंसिल करेगा। अब फोर्सेस कौन से काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो F1 का जो है या F2 का है, अगर आप यहाँ से वाटर में नीचे आ रहे हैं तो F1 पर जो फोर्स लगेगा, F1 पर जो फोर्स लगेगा, तो प्रेशर इनटू एरिया जिसे बोलते हैं हम, प्रेशर इनटू एरिया होगा। और जो यहाँ पर प्रेशर लग रहा है उसके नीचे अब डेप्थ और नीचे आ गए तो और प्रेशर लगेगा। तो जो F1 का जो प्रेशर होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। इस पे जो टॉप सरफेस है, इस टॉप सरफेस पे लगने वाला इस पॉइंट पर जो प्रेशर होगा वो डाउनवर्ड होगा, और F2 जो प्रेशर है इसके और नीचे है, तो इसका जो प्रेशर होगा, इस फेस का जो प्रेशर होगा, फोर्स होगा, वो क्या होगा, वर्टिकली अपवर्ड होगा, या अपवर्ड जिसे बोलते हैं अपवर्ड होगा। तो यहां पर हम क्या देखते हैं कि इसे F1 स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। एक ऐसी एक कंडीशन हो सकती है, या और एक कंडीशंस कुछ बुक में उसे ऐसा भी डिस्कस किया होगा कि आपने बीकर में ले लिया, और बीकर में क्या किया कि एक सिलेंडर है आपके पास, सिलेंडर पानी में डाल दिया, और उस पे लगने वाला जो प्रेशर वगैरह है वो आपने क्या किया, मेजर किया। तो अलग अलग फिनोमेनॉन है, सिर्फ समझना क्या है आपको, बायंसी है, अप थ्रस्ट है, ये आपको समझना है। तो ये कंडीशंस यहाँ पर होगी। तो अब यहाँ पर लगने वाले जो फोर्सेस है, द टॉप सरफेस ऑफ द बॉडी, फर्स्ट क्या लगेगा, ये ऊपर यहाँ पर लगने वाला फोर्सेस, द
टॉप सरफेस, अब जो ऊपर लग रहा है, द टॉप सरफेस ऑफ द बॉडी विल एक्सपीरियंस, द टॉप सरफेस ऑफ द बॉडी विल एक्सपीरियंसेस, या एक्सपीरियंस बोल सकते हैं आप। क्या हो रहा है, तो एक्चुअली यहां पर लगने वाला फोर्सेस डाउनवर्ड लग रहा है, तो एक्सपीरियंसेस अ डाउनवर्ड फोर्स, एक्सपीरियंसेस अ डाउनवर्ड फोर्स, ये नीचे की तरफ लग रहा है, डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है। तो डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है, यानी F का जो फोर्स लगेगा, F1 इक्वल्स टू, उसे क्या बोलेंगे हम, P1A बोलेंगे, प्रेशर इनटू एरिया होगा, ये जो भी एरिया होगा इसका, तो प्रेशर इनटू एरिया हो जाएगा। ठीक है, तो इसे क्या लिख सकते हैं, प्रेशर इनटू एरिया को हम लिख सकते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस सिग्मा GH इनटू एरिया। ऐसा क्यों लिखा मैंने, तो एज P इक्वल्स टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस डेंसिटी इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट, यहां पर ये H1 होगा। अब यहां पर मैं सिग्मा से इंडिकेट कर रहा हूं, क्यों सिग्मा से इंडिकेट कर रहा हूं मैं, तो आपका जो सिग्मा होगा, जो डेंसिटी है, वाटर की डेंसिटी अलग होगी, इस मटेरियल की डेंसिटी अलग होगी, तो ये जो मैं इंडिकेट कर रहा हूं आपके समझ में आने के लिए इंडिकेट कर रहा हूं कि सिग्मा से जब मैं इंडिकेट करता हूं तो क्या होगा, तो आपकी जो डेंसिटी होगी वो डेंसिटी मैं यहां पर बताता हूं। तो ये डेंसिटी होगी आपकी, जो आपका ये जो फ्लूइड है, ये फ्लूइड या इसकी जो डेंसिटी ये अंदर जाने के बाद कर रहा है, तो ये डेंसिटी रो GH, और कंडीशंस जब हम डिस्कस करेंगे तो उसमें और बताएंगे हम कि सिग्मा और रो में डिफरेंस क्या है और हम क्या कैसे लेते हैं। तो ये हो गया आपका, सिग्मा इंडिकेट किया मैंने डेंसिटी के लिए, सिग्मा GH1। तो दूसरी कंडीशंस क्या होगी आपकी, इसे बोल सकते हैं हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो और नीचे आ रहे हम, और नीचे आने के बाद क्या होगा, H2 आपका और प्रेशर बढ़ रहा है, और प्रेशर बढ़ रहा है, तो और प्रेशर कितना बढ़ेगा, तो व्हाइल लोअर फेस, अब क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन पे जो फोर्स लग रहा है, व्हाइल लोअर फोर्सेस या लोअर फोर्स, क्या है लोअर फोर्स या लोअर फेज जिसे बोलेंगे, यहां पर लगने वाला जो आपका फोर्स होगा वो क्या हो रहा है, लोअर फेस पे लग रहा है आपके, लोअर फेस, वो क्या करेगा, अपवर्ड फोर्सेस लगाएगा, लोअर फोर्सेस या लोअर फेस ऑफ द बॉडी, लोअर फेस ऑफ द बॉडी, बॉडी पे लगने वाला जो फोर्सेस है विल बी एक्सपीरियंसेस ऑन अपवर्ड, विल बी एक्सपीरियंसेस अपवर्ड फोर्स, क्या लग रहा है, अपवर्ड फोर्स लग रहा है, अपवर्ड फोर्स, ये ऊपर से ये नीचे से ऊपर लग रहा है, तो ये कितना होगा, तो ये होगा आपका F2 इक्वल्स टू P2A, लिख सकते हैं सिमिलरली, इक्वल्स टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर डेंसिटी रो GH2 इंटू एरिया, इसे कहेंगे हम इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड आपको मिल गया। तो H2 पे क्या होगा, प्रेशर ज्यादा होगा, यानी हाइट आपकी ज्यादा है, तो H2 इज ग्रेटर देन H1। अगर हाइट H2 ज्यादा है तो F2 क्या होगा आपका, F2 भी ग्रेटर होगा, यानी F2 इज ग्रेटर देन F1। तो टोटल जो फोर्स लग रहा है आपका, तो टोटल फोर्स F इक्वल्स टू F2 माइनस F1 इक्वल्स टू, F2 कितना है आपका, तो F2 है एटमॉस्फेरिक प्रेशर रो GH2 इंटू एरिया माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर रो GH1 इंटू एरिया। कौन कौन सी कंडीशंस हम कॉमन ले सकते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैंसिल कर सकते हैं दोनों बोथ साइड का, और यहां पर जो आने वाला है आपके पास, तो कंडीशंस क्या आएगी आपके पास, तो कंडीशंस आ जाएगी रोजी जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैंसिल हो जाएगा, डेंसिटी इंटू ग्रेविटी, जो आपका एरिया है वो एरिया भी यहाँ पर लिख सकते हैं हम, एरिया भी कॉमन ले सकते हैं दोनों का एरिया, तो अंदर क्या बचेगा आपके पास, H2 माइनस H1, ये कंडीशंस आपके पास आएगी। तो अब क्या है, तो H2 माइनस H1 यानी
ये जो डिफरेंस है H2 माइनस H1 यानी यहां से यहां तक का डिस्टेंस, ये जो बॉडी है इसका यहां से डिस्टेंस, इसे लिख सकते हैं हम या लेंथ, इस बॉडी की जो लेंथ है इसे लिखेंगे H2 माइनस H1 यानी ये हो जाएगी H2 माइनस H1। तो इसे लिख सकते हैं हम रो जी ए इंटू एल, रो जी ए इंटू एल। ये हो गया फोर्स। अब क्या है, अगर आप देखोगे तो एरिया इंटू लेंथ, अब एरिया इंटू लेंथ या एरिया इक्वल्स टू ब्रेथ इंटू हाइट जैसे हम बोलते हैं, तो ये हो क्या हो जाएगा आपका वॉल्यूम हो जाएगा। तो इसे हम लिख सकते हैं F इक्वल्स टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू ग्रेविटी। नाउ इट इज इक्वेशन नंबर 3। अब किसी बुक ने इसको डेंसिटी भी इंडिकेट किया, लेकिन वो डेंसिटी आपको बताया कि किसकी, लिक्विड की डेंसिटी हम ले रहे या इस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ले रहे हैं। तो ये हो गया आपका F इक्वल्स टू V डेंसिटी G, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 3। और ये जो फोर्स आपका लगता है, ये फोर्स आपका क्या होगा, ये फोर्स जब लगेगा तो ये फोर्स लगने के बाद यहाँ का जो वेट बाहर जा रहा है, वेट बाहर जा रहा है, तो वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड ऑन द बॉडी, यानी इसको क्या लिख सकते हैं, दैट इज F इक्वल्स टू क्या होगा आपका वेट ऑफ फ्लूइड, वेट ऑफ फ्लूइड क्या हो रहा है, तो वेट ऑफ फ्लूइड जैसे मैंने कुछ डायग्राम में बताया था, फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी, डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी, डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी, यानी क्या हो रहा है आपका, जैसे कि मैंने बताया था यहाँ पर क्या होता है कि सपोज आपके पास यहाँ पर वाटर है और इस वाटर में कोई अगर आप ऑब्जेक्ट डालोगे तो यहाँ से क्या होगा, वो पानी बाहर जाएगा और जितना फोर्स लग रहा है यहाँ से, तो उतना क्या होगा, इसका वेट बाहर जाएगा, वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी। इस बॉडी की वजह से आपका जो वेट ऑफ द फ्लूइड, यानी यहाँ पर जो वेट होगा, यहाँ पर जो वेट होगा आपका, वो जो वेट होगा इक्वल टू जो फोर्स लगेगा उस फोर्स के इक्वल्स होगा। इसे क्या बोलते हैं हम, आर्किमिडीज प्रिंसिपल या बायंसी या अपथ्रस्ट जिसे बोलते हैं, ये होगा आपका अपथ्रस्ट या बायंसी से बोलते हैं। ठीक है, तो सिंपल फिनोमेनन है ये आपका आर्किमिडीज प्रिंसिपल या बायंसी प्रिंसिपल, बायंसी जैसे हम क्या बोलते हैं, बायड भी बोलते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं एक्चुअली, तो इसका जो मैग्नीट्यूड है, इसकी जो डायरेक्शन है अपवर्ड डाउनवर्ड, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी हम डिस्कस करते हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी हम यहाँ पर देखते हैं। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल में यहाँ एक छोटा सा लेक्चर हमने देखा, तो यहाँ आज के लिए यहीं पर रुकते हैं। ओके बाय। तो मेरा चैनल जो है, आपको चैनल क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब भी करना है। और जो गूगल क्लासरूम पर है, वो गूगल क्लासरूम पर भी मेरे अलग अलग लेक्चर, यूट्यूब के लेक्चर है, वहां पर मैं लिंक आपको भेजता हूँ, वहां पर भी अलग अलग लेक्चर आप सुनते रहिए। और जो न्यूमेरिकल है या सॉल्यूशंस है, असाइनमेंट्स है, वहां पर आपको गूगल क्लासरूम पर भी मिलते रहेंगे। ठीक है, तो मेरा नाम है श्री शुरू से, और आपको क्या करना है, चैनल लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर भी करना है। ठीक है, आज के लिए यहीं पे रुकते हैं। ओके बाय।